जय हिंद सभी को बेटा। इस वीडियो में छोटा वीडियो है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से भारत पर तुर्कों का आक्रमण हुआ और राजपूतों के साथ उनके संघर्ष की कहानी, और क्या इसका परिणाम हुआ, क्या महत्व थे, इसको पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे। और आप सब जानते हैं कि ये जो टॉपिक है वो हिस्ट्री का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। मिडाइवल इंडिया की शुरुआत होती है इस दरमियान। यहाँ पर आप देखोगे कि तुर्कों का आक्रमण हुआ कब। तो देखिए, तुर्कों का आक्रमण जो था वो महमूद गजनवी के टाइम पर पहला आक्रमण यहाँ पर माना जाता है। 1000 से लेकर 1027 तक जो है ये कालखंड रहा महमूद गजनी का। इसके बाद मोहम्मद गोरी आए। देखिए, मोहम्मद गोरी का जो टेन्योर रहा बेसिकली वो 1175 से 1206 का रहा, और इसके बाद दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद मानी जाती है। तो ये इस कालखंड को थोड़ा सा आप लोग याद कीजिएगा, एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। और इन आक्रमणों ने जो है जो भारतीय महाद्वीप की राजनीति थी, उसकी सांस्कृतिक परिदृश्य था, उसको बिल्कुल एक प्रकार से बदल के रख दिया। देखिए, बहुत क्लियर कट बात है यहाँ पर कि जो तुर्क आक्रमणकारी थे उन्होंने भारत के प्रशासनिक ढांचे को बिल्कुल चेंज करके रख दिया। और एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा हुई इस दौरान वो ये थी कि देखिए, इससे पूर्व भारत में इस्लामिक संस्कृति नहीं थी। मुसलमानों का प्रवेश भारत में इसी दरमियान हुआ। अब यहाँ पर आप देखोगे कि भारत में जो राजपूत वंश थे वो विकसित हो रहे थे धीरे धीरे। और इसके बारे में तो आपको पहले भी, हालांकि प्रीवियस वीडियोस में भी बताया गया है कि गुर्जर प्रतिहार थे, चौहान वंश थे, परमार थे, चंदेल थे। इनका जो है प्रादुर्भाव हुआ। और ये जो काल था 8वीं से 12वीं शताब्दी का, ये राजपूतों का एक प्रकार से गोल्डन पीरियड कहा जाता है। और राजपूत शासकों ने कला, साहित्य, संस्कृति, विज्ञान के क्षेत्र में जो है बहुत महत्वपूर्ण कार्य भी किया। ऐसा नहीं था कि राजपूतों के टाइम पर काम नहीं हुआ। राजपूत काल में उस दौरान भारत में बहुत शानदार काम हुआ। बट होता क्या है, तुर्क राजपूत जो स्ट्रगल है वो स्टार्ट होता है तराइन के युद्ध के साथ। अब आप में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे कि तराइन का युद्ध कब हुआ। मैं यहाँ पर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा। तो तराइन का युद्ध जो है 1191 में हुआ, और 1192 में दूसरा युद्ध हुआ, और इसमें पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गए। और इस युद्ध के बाद जो है भारत में तुर्की सत्ता की एक प्रकार से नींव स्थापित हो गई, और राजपूत जो शक्ति थी ना उसको आघात पहुंचा। चित्तौड़गढ़ का पतन, अलाउद्दीन खिलजी ने जो है रावल रतन सिंह के नेतृत्व वाले चित्तौड़ पर आक्रमण किया, और इसी दरमियान जो है चित्तौड़गढ़ का भी पतन हुआ और राजपूत महिलाओं ने जौहर किया। ये 3 साल बहुत महत्वपूर्ण थे भारत में, जब तुर्क और राजपूतों के बीच स्ट्रगल हुआ और एक प्रकार से मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई। देखो, राजपूतों की पराजय के कारण मैंने आपको पहले भी बताए थे कि आपसी वैमनस्य था, एकता नहीं थी। राजपूत शासक एक दूसरे से चिढ़ते थे, और इवन इन्होंने कईयों ने तो मुस्लिम शासकों का साथ भी दिया। आप देखिए कि जयचंद जो है तकिया कलाम तक हो गया। इस क्यों हुआ जयचंद का तकिया कलाम? क्योंकि उन्होंने मोहम्मद गोरी का साथ दिया। पुरातन युद्ध की तकनीक थी, अप्रचलित हथियार और रणनीति थी, तुर्कों की श्रेष्ठ सैन्य क्षमता थी, उन्नत घुड़सवार और तीर कमान उनके पास थे। राजपूत राज्यों का के बीच जो आपसी संघर्ष और राजनीतिक एकता का जो अभाव था ना, उसी के कारण जो है तुर्क आक्रमणकारी जो है भारत में प्रवेश कर पाए, और दे आर मोर डिसिप्लिन्ड, बहुत एकीकृत थे, इंटीग्रेटेड थे। अब देखो, राजपूतों का प्रतिरोध और पुनरुत्थान, ऐसा नहीं था कि राजपूतों ने प्रतिरोध नहीं किया। जहांगीर देव ने काफ़ी संघर्ष किया, और रणथंभौर का किला जो है अलाउद्दीन खिलजी से प्राप्त किया। राणा कुंभा ने जम के संघर्ष किया, कुंभलगढ़ का दौर और विजय स्तंभ का निर्माण तक इन्होंने करवाया। राणा सांगा ने संघर्ष किया, हालांकि खनवा के युद्ध में बाबर से पराजित हुए, बट इन्होंने भी संघर्ष खूब किया। इसके बाद हम लोग बात करें कि राजपूत मुगल संबंध, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि राजपूतों की जो नीति थी वो अलग तरीके की थी मुगलों के साथ तो देखो मित्रता और गठबंधन का दौर रहा। वैवाहिक संबंध जो है मुगलों के साथ स्थापित किए राजपूतों ने। प्रशासनिक भागीदारी राजपूतों की जो है मुगलों के टाइम पर काफ़ी रही।
तो एक प्रकार से ये जो पीरियड था जहाँ पर तुर्क आक्रमण राजपूत संघर्ष का जो ऐतिहासिक परिदृश्य पूरा ही बदल के रख दिया। हम लोग बात करें कि इसका प्रभाव क्या पड़ा, मतलब भारतीय इतिहास पर राजपूत विरासत का प्रभाव क्या था। देखो, वीरता और स्वाभिमान की ये परंपरा थी और राजपूतों के बलिदान और वीरता की गाथाएं आज भी भारत में बहुत प्राइड के तौर पे देखी जाती है। और जौहर है वो स्वाभिमान का प्रतीक था। सांस्कृतिक और कलात्मक योगदान बहुत ज़्यादा रहा। भव्य महल, किले, मंदिर, चित्रकला जो है राजपूतों के टाइम पर हुई। और राजस्थानी भाषा का प्रसार हुआ संगीत के क्षेत्र में, राजस्थानी भाषा के क्षेत्र में। आधुनिक भारत में जो है राजपूतों का इतिहास और परंपराएं सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। राजस्थान का पर्यटन और संस्कृति जो है अभी भी जो राजपूती कला थी, जो राजपूती संघर्ष था, उसको परिलक्षित करता है। और उसी का एक प्रकार से रिफ्लेक्शन, जो छाया है वो दिखाई देती है। तो ये थोड़ा सा आप लोग देख करके चलिएगा। और तुर्क आक्रमण और राजपूत संघर्ष की कहानी केवल युद्धों और पराजयों का ही विवरण नहीं है, ये सांस्कृतिक अस्मिता, अनुकूलन और निरंतरता की गाथा है। राजपूतों ने बदलते सामाजिक परिदृश्य में जो है अपने मूल्यों और परंपराओं को बनाए रखा। इसका प्रभाव भारतीय सामाजिक संस्कृति के ताने बाने में आज भी स्पष्ट रूप से है। अच्छा, ये लैंग्वेज का आप लोग ध्यान रखें। जब हिस्ट्री का पेपर आप लोग सॉल्व कर रहे हैं बेटा, तो मैं सभी बच्चों से एक कहना चाहूँगा कि एक तो लैंग्वेज का आप लोग ध्यान रखें। किन किन चीज़ों का इतिहास के पेपर में ध्यान रखना है वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, जब आप इतिहास का पेपर सॉल्व कर रहे हो तो एक तो आप लोग ईयर्स का ध्यान रखें कि कौन सा आक्रमण कब हुआ, और कोशिश करें कि उसको हाईलाइट करें। जैसे माना कि सोमनाथ पर आक्रमण कब हुआ, तो ये आपको लिखना है। मोहम्मद गोरी ने आक्रमण कब किया, तो ये आपको लिखना है ना। तो इस तरीके से जो ईयर है उनको आप लोग हाईलाइट करें। अच्छा, किसी इतिहासकार का कोई कथन है तो इतिहासकार का कथन भी आपको हाईलाइट करना है। ऐसा नहीं है कि कथन को आप लोग इग्नोर कर दें, इतिहासकार के कथन को भी आप लोग जो है हाईलाइट करके चलें। ये बहुत महत्वपूर्ण और मायने रखने लायक बात है। अच्छा, ये इतना हो गया। इसके बाद एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखें, वो ये है कि जैसे कि कारण है, परिणाम है किसी भी चीज़ के, तो इनको आप लोग जब कारण हो तो किसी के हार के कारण है तो क्या कारण रहेंगे। सैन्य की कमी रही होगी, कुशल नेतृत्व नहीं रहा होगा, संगठन की कमी रही होगी, सेना की कमी रही होगी, हथियारों की कमी रही होगी। इस तरीके के जो कॉमन पॉइंट है ना, उनको आप लोग अपने दिमाग में बैठा के रख ले। देखो, हिस्ट्री के पेपर में इन चीज़ों का बहुत महत्व होता है, तो आप लोग इन पॉइंट्स को पॉइंट आउट करके आगे बढ़े। और मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये, और आप लोग सक्सेसफुल रहोगे यदि इस तरीके से आगे बढ़ोगे। तो आप सभी को शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक यू।